बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है अबाबील का लश्कर। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बरवकत मिलती रहे। यमन और हबशा का एक बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। इसने शहर सनआ में एक गिरजाघर तामीर करवाया और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले मक्का मुकर्रमा के शहर सनआ में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ़ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब ख़ुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शौक गुजरी और जो कुरैश के कबीला बनु कुराना था ना, उसके एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सनआ का सफ़र किया और अबराहा के गिरजाघर में दाखिल होकर इसे नजासत आलूदा कर दिया। इस हरकत पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की कसम खाई माज़अल्लाह, और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो, जो हाथियों का पेशरो था ना, बहुत बड़ा पेकर हाथी, उसका नाम महमूद था। अबराहा ने अपनी फ़ौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के दादा जान हैं। खाना काबा के मतवल्ली और अहले मक्का के सरदार भी थे। ये बहुत ही रोबदार और नहायत ही जसीमो पुरशिकवा आदमी थे। ये अबराहा के पास आए और अबराहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा। तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद ये है कि तुम मेरे ऊँटों और जानवरों को वापस कर दो। ये सुनकर अबराहा बहुत हैरान हुआ और ताज्जुब ज़दा होकर कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फ़ौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा का बहुत ही मुक़द्दस मकाम है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों का ही मालिक हूँ या अपने जानवरों का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों को ये जानवरों का कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वो उसकी खुद हिफाजत फरमाएगा, इसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं। जो अबराहा था ना, उनके ऊँटों को उसने वापस कर दिया। फिर आपने वापस जाकर कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह गुज़ीन हो जाओ। चुनाचा कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाहे इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर तशरीफ़ ले गए। अबराहा ने सुबह तड़के अपने लश्कर को लेकर काबा मुक़द्दसा पर धावा बोलने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो जो था ना, जिसका नाम महमूद था, जो सबसे बड़ा था, वो काबा की तरफ चला ही ना। जिस तरफ इसको चलाते वो चल पड़ता, मगर काबा की तरफ ना चलता और बैठ जाता। इतने में अल्लाह पाक ने समुंदर की तरफ से परिंदों का एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा और हर परिंदे के पास तीन कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चूंच में। अब अबाबीलों के इस लश्कर ने अबराहा की फ़ौज पर इस ज़ोर से संगसारी की कि अबराहा की फ़ौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां तो छोटी छोटी सी थी, मगर वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेज़े बड़े फील सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म में से हाथियों को चीरते हुए ज़मीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस हलाक होने वाले शख्स का नाम लिखा हुआ था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबराहा का पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया।
ये वाक़या जिस साल वकू पजीर हुआ, इस साल को आमुल फील कहते हैं। इस वाक़े के 50 रोज़ बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। इस वाक़े को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान फरमाते एक सूरा नाज़िल फरमाई जिसका नाम सूरा फील है। यानी ए महबूब, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इनकी खुफिया तदबीरों को तबाही में ना डाल दिया और इन पर परिंदों के लश्कर को भेज दिया कि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारे, तो ऐसा कर डाला जैसे खाई हुई खेती के पत्ते। इससे मालूम होता है कि कुरान पाक की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़ुम्मा भी अल्लाह पाक ने अपने पास ले रखा है। कोई तागूती ताकत ना कुरान पाक को फना कर सकती है और ना ही काबा मुअज़्ज़मा को, क्योंकि इन दोनों का मुहाफ़िज़ अल्लाह पाक की ज़ात है। आमीन। जज़ाकल्लाह।